आज हमारे इलाके में हमारे अफजल भाई, हमारे जमाल कुरैशी साहब और हमारे आदर्श भाई हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं। तो आज हमारे यहाँ एक उम्मीद फाउंडेशन जो है वो रजिस्टर हुई है। उस उम्मीद फाउंडेशन का सबसे पहला कैंप है और उम्मीद फाउंडेशन चाहती थी कि हम इसकी ओपनिंग नगर सेवक अख्तर कुरैशी साहब के जन्मदिन के मौके पर करें। तो मैं इनका बहुत आभारी हूँ और एक अच्छा काम यहाँ पे शुरुआत हुई है उम्मीद फाउंडेशन की तरफ से। यहाँ पे बहुत सख्त ज़रूरत है। यहाँ पे ऐसा मैटर है कि ये कैंप जो हैं यहाँ हमेशा बार बार लगना चाहिए, क्योंकि अगर आदमी हार्ट का चेकअप कराने जाता है तो 2-5 हज़ार रुपये किधर जाते समझ में नहीं आता है। और लोग बेचारे यहाँ पे हमारे इलाके में स्लम एरिया है, गरीब एरिया है और कोविड की वजह से 2 साल से लोग परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं और मैं अपना चेकअप भी नहीं करा पा रहे। तो यहाँ पर जो है कैंप की तो हमेशा ज़रूरत पड़ेगी और बहुत आभारी हैं इन लोगों का। हमारे परेश भाई हैं, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। हमारे जमाल भाई हैं, हमारे सब डॉक्टर्स की टीम है। मैं बहुत तहे दिल से उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और मैं इनसे बोलना चाहता हूँ कि मेरे इलाके में बार बार ऐसे ही कैंप लगाकर लोगों की मदद करें। और यहाँ पे देखिए ना, आइस चेक कराने के लिए अगर चले जाएंगे ना तो 1000 रुपये डॉक्टर ले लेता है। अब यहाँ पे फ्री में हो रहा है, जो काम फ्री में हो रहा है यहाँ पे लोग नहीं जा पाते, तो इसलिए हमने ये शुरुआत की है। और मैं जानता हूँ कि उम्मीद फाउंडेशन के जितने भी मेंबर्स हैं सब एक्टिव और सब सोशल वर्कर हैं। वो मैं बोलता हूँ ये उम्मीद फाउंडेशन से यहाँ के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और उसके अध्यक्ष यहाँ पे हमारे अफजल शेख साहब हैं और बहुत अच्छे कोऑपरेटिव इंसान हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये फाउंडेशन बहुत आगे तक काम करेगा हेल्थ को लेकर के, क्योंकि हेल्थ का इशू यहाँ पे गोंडी के अंदर ज़्यादा भी है। आपने एक सर्वे देखा होगा कि गोंडी का सर्वे चैम्बूर से अगर आगे जाएंगे, हम लोग गोंडी से आगे निकल के जाएंगे, वहाँ के लोगों की एवरेज उम्र जो है 68 है। और गोंडी का सर्वे हुआ है कि गोंडी के अंदर एज की जो एवरेज है रेंज 39 है। 19 साल का फ़र्क है गोंडी और बाहर के लोगों में। तो यहाँ पर जो है बाजू में बीमारी ज़्यादा डंपिंग ग्राउंड है। SMS कंपनी है जिसके लिए हम लोग जेल तक गए। SMS कंपनी बंद करने के चक्कर में हम लोग जेल तक गए और हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि SMS कंपनी और यहाँ से डंपिंग ग्राउंड ख़त्म हो, और उसमें हम कामयाबी हैं। हमें जनाब अबू आसिम आजमी साहब ने ये SMS कंपनी का मुद्दा बार बार उठाया है और SMS कंपनी जो है वो बंद भी सरकार ने कर दी थी, लेकिन कुछ भ्रष्ट लोगों की वजह से वो कंपनी को वापस से स्टे मिल गया और वापस चालू है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि अगर हमें कुछ भी उसके लिए करना पड़ेगा तो हम कुछ भी करेंगे, लेकिन वो SMS कंपनी बंद करना बहुत ज़रूरी है यहाँ के लोगों के सेहत के लिए। किन किन चीज़ों का मेडिकल चेकअप हो रहा है? यहाँ पर हार्ट का जो है चेकअप है, आइस का चेकअप है, शुगर का चेकअप है, BP नॉर्मली जो जनरल बीमारी है उनका सबका चेकअप किया जा रहा है। सर ये इसके अभी आप उम्मीद फाउंडेशन की तरफ से ये पहला कैंप है, लेकिन आपके माध्यम से कितना कैंप लगाया गया यहाँ पे लोगों के लिए? नहीं, हम हमेशा 2-4-6 महीने में एक आध कैंप हम लगाते ही रहते हैं, लेकिन ऐसा है कि अभी नगर सेवक जो है उसको बहुत सारे काम रहते हैं, लेकिन हम लोग लगाते रहते। लेकिन हमने जो है ख़ास तौर से ये उम्मीद फाउंडेशन जो बनाई है, इसमें मैं भी मेंबर हूँ, मैं भी उस कमेटी में हूँ, जमाल कुरैशी साहब उस कमेटी में हैं। हमने सिर्फ़ और सिर्फ उस कमेटी को बनाया इसलिए कि उसके ऊपर जितना काम होगा वो सब हेल्थ के इशू के ऊपर ही होगा। अब तक कितने प्रतिशत लोगों का चेकअप हो चुका है? अभी तक मेरे ख्याल 50-60 लोगों का कुछ हुआ है, 1 घंटा हुआ है मेडिकल कैंप लगा के। 50-60 लोगों का कैंप वो चेकअप हो चुका है। और कोरोना काल में कितने लोगों को आपकी तरफ से सहयोग मिला? मैं अपने मुंह से तारीफ़ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने अभी क्या बोलूँ कि मेरे पूरे वार्ड में 3 महीने तक जब लोग नेता घर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं थे, तो हमारी समाजवादी पार्टी के सारे नगर सेवक और हमारे MLA हम लोग पब्लिकली जाकर के काम कर रहे थे। हमने मेरे ख्याल से तो मेरे वार्ड में कोई प्लॉट ऐसा नहीं होगा कोई जहाँ पर हमने राशन, खाना और हमने बहुत मतलब जो हमसे हो सकता था हमने काफ़ी किया है।
और उम्मीद फाउंडेशन 2 चीज़ का गुज़ार हूँ उम्मीद फाउंडेशन का कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम इधर लोगों की मदद कर सके। बहुत सारे यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनको बैक पेन है, नी पेन है, बीपी की तकलीफ़ है, शुगर की तकलीफ़ है। तो इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी कि हमें वो चांस मिला कि हम उन लोगों की मदद कर सके जो नॉर्मली हम इतना कर नहीं पाते। स्लम्स में रेगुलरली हम आ नहीं पाते, बट जब भी ये कैंप्स होते हैं तो हमें भी एक मौका मिलता है कि हम कम्युनिटी के लिए कुछ कर सके और अपना सहयोग दे सके कम्युनिटी को। सो थैंक यू सो मच। सर, जो आज मेडिकल कैंप हुआ है उसके अंदर आपका किस तरीके का योगदान है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? अच्छा, तो नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर धम्मदीप भुमने है। मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ, हृदय। तो ये उम्मीद चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से जो कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है, हाँ, उसका हम यहाँ पे बहुत सारे दिल के पेशेंट उनके ईसीजी बेसिक टेस्ट वगैरह करके लिए हैं और उनको जो भी आगे चाहिए, हाँ, फैसिलिटी वगैरह वो हम सब उनको देने वाले हैं ट्रस्ट के हिसाब से। ठीक है। एक बच्ची आई है 2 तीन, में 2 हाँ, छेद या, है, वो क्या केस है? या एक 3 महीने की एक बच्ची है, हाँ, उसके दिल में 2 छेद है, हमने देखा। और उनको और एक हमने टेस्ट एडवाइस किए हैं, हाँ, वो सब देख के मैं उनका फिर आगे देखूंगा कि कितना उनके लिए हम सबसे सही ढंग से उनको ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अब तक कितने बच्चियों का इलाज करवाया है आपने? हम काफ़ी सारे ट्रस्ट के हिसाब से बहुत सारे बच्चों का इलाज कराते हैं। क्योंकि ये कैंप आप हमेशा मतलब करवाते हैं? यस, हाँ, ये कैंप चालू रहता है और ये कैंप हम यहाँ पे सब जो हमारे भाऊ बंदे सब लोग हैं उनके लिए हम अपनी तरफ से ये उम्मीद चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से ऑर्गेनाइज़ करते हैं।